सो स्टॉक मार्केट में प्राइस बैलेंस एंड इम्बैलेंस क्या होती है उसको हम आज सीखेंगे। सो प्राइस बैलेंस का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मार्केट जो है कंटिन्यूअसली चल रहा हो। जैसे मान लीजिए मार्केट ने एक कैंडल बनाया है, ऐसे छोटी छोटी बेस कैंडल बन रही हो। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे एक कैंडल ये बना, फिर एक कैंडल ये बना, फिर एक कैंडल ये बना, ये बना। तो यहाँ पे एक रेंज में प्राइस चल रही है, और इसका मतलब यहाँ पे जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मार्केट में हमेशा बायर एंड सेलर का ट्रांजेक्शन, बायर जो है एक बिड लगाता है और सेलर उसे एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। और जब बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन एकदम इक्वल रहता है, जैसे बायर जितने पे बिड दे रहा है उतने पे सेलर भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो प्राइस में हमेशा बैलेंस रहती है। तो एक रेंज में, जब भी प्राइस एक रेंज में ऐसे ट्रैवल कर रही हो, तो वहां पे ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है बैलेंस है। और अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे यहाँ पे बैलेंस चल रही हो और यहाँ पे ऐसे प्राइस जो है एक बिग कैंडल बनाए, सॉरी, यहाँ पे एक ऐसे बिग कैंडल बने, ये अगर बिग कैंडल ऐसे बनता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बैलेंस जो है, यहाँ बायर, जैसे बायर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बायर बाई कर रहे हैं, लेकिन सेलर जो है यहाँ पे महंगे में सेल करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इसलिए जिसकी वजह से प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सो मार्केट हमेशा बैलेंस ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है, फिर से छोटी छोटी कैंडल बनने लगती हैं और मार्केट ऐसे ही मूव करता है। छोटी छोटी कैंडल मतलब ये बेस कैंडल जो बन रही हैं, यहाँ ये प्राइस इम्बैलेंस हुआ है और यहाँ पे ये इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो भी प्राइस था, जितने में सेलर सेल कर, जितने में बायर बाई कर रहे थे उतने में सेलर सेल भी कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर जो बायर, सेलर को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ना चली जाए, इसकी वजह से वो महंगे में सेल करने के लिए रेडी हो गया। अगर यहाँ पे फिर इसके ऊपर भी अब बड़ी प्राइस, जैसे बिड होता है, ऑप्शन होता है, जैसे उसी हिसाब से ये यहाँ पे ऊपर ऊपर गया तो मार्केट यहाँ पे भी सेल करना स्टार्ट कर दिए, फिर यहाँ गए तब भी। तो ऐसे ऐसे करते हुए मार्केट एक बिग कैंडल बनाई, जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो इसे इम्बैलेंस कहते हैं। और जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करती है तो उसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। और सेम ऐसे ही अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही हो, ये ग्रीन हो या रेड हो डजेंट मैटर, बस छोटी छोटी कैंडल रहें और एक रेंज के अंदर रहें, एक रेंज के अंदर रहें। तो यहाँ पे, और मान लीजिए ऐसे नीचे गया प्राइस, नीचे यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे नीचे आया, एक कैंडल नीचे आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर जो है सस्ते में भी मतलब प्राइस नीचे आ रही है। देखिए यहाँ पे एक इक्वल बन रहा है, बायर जितने में बेच रहे हैं उतने में सेलर खरीदने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जो है सेलर थोड़ा महंगा, मतलब सस्ते में बेच रहे हैं, सेलर सस्ते में बेचने के लिए रेडी है, इसलिए जो है बायर खरीद रहे हैं उसको। तो यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट, जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे पहले सेलर ने सेल किया, तब भी यहाँ पे बायर खरीदने के लिए रेडी है, और इस पॉइंट पे भी बायर जो है खरीदने के लिए रेडी है, यहाँ पे भी बायर खरीदने के लिए रेडी है, और यहाँ पे भी बायर खरीदने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। और जैसे ही मार्केट में बैलेंस बनेगा तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, मतलब जितने में
बायर जो है जितने में बायर खरीद रहे हैं उतने में सेलर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल रहता है। और जब भी एक सपोर्ट के या दो सपोर्ट के बीच में मार्केट हमेशा रहती है, तो वहां पे हमेशा बैलेंस प्राइस क्रिएट होता है। और जब भी बायर अगर जीत रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर सेलर जीत रहे हैं तो प्राइस नीचे जाएगी, और हमेशा प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे होता है ये। जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए, करते हैं दूसरा कोई ग्राफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेंज में प्राइस यहाँ से चल रही थी, तो यहाँ पे प्राइस जो है इस एरिया में प्राइस यहाँ पे बैलेंस थी, मतलब सेलर जितने में सेलर सेल कर रहे हैं उतने में बायर बाई कर रहे हैं, और जितने में बायर खरीद रहे हैं उतने में सेलर सेल कर दे रहे हैं। मतलब अगर बायर सेलर सेल करेगा तब भी बायर कोई खरीदेगा, मतलब अगर हम कुछ बेच रहे हैं, स्टॉक बेच रहे हैं, तो ही कोई खरीद सकता है। अगर मैं खरीद रहा हूं तो भी कोई बेच सकता है। तो जब एक ही लेवल पे, जैसे 1546 पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, तो 1546 पे ही सेम एक वो सेलर भी मिल गया। अगर यहाँ पे थोड़ा महंगे में जाएगा तो इधर ऊपर ऐसे ऊपर प्राइस चली जाएगी, फिर ऐसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर तक प्राइस प्राइस जो है बैलेंस थी, इसका फिर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, फिर से प्राइस जो है यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ, फिर से यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गई तो यहाँ पे फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक बुलिश इम्बैलेंस होता है और बेरिश इम्बैलेंस होता है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेरिश इम्बैलेंस है, और यहाँ पे बैलेंस है। बैलेंस में कोई बेरिश बुलिश नहीं होता है। कभी कभी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ऐसे ऊपर जा रही हो तो यहाँ पे बुलिश यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस बैलेंस बोलेंगे। और अगर प्राइस छोटी छोटी कैंडल बनाती हुई अगर नीचे चल रही हो, नीचे आ रही हो, तो यहाँ पे बेरिश बैलेंस बोलते हैं। और छोटी छोटी कैंडल बना के अगर ऊपर जा रही हो तो उसे बुलिश बैलेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बेरिश, ये भी बेरिश इम्बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस बैलेंस थी, फिर इम्बैलेंस हुआ है। फिर ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं इसका, बुलिश का। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के प्राइस यहाँ पे बैलेंस थी, उसके बाद फिर यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, ये बुलिश इम्बैलेंस है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था एक रेंज के अंदर। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेंज के अंदर, फिर अचानक से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई, तो इसे इम्बैलेंस बोलेंगे। सो आई होप आपको बैलेंस एंड इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब भी प्राइस एक रेंज के बीच में फंसी रहती है, स्टक रहती है, तो उसे बैलेंस बोलते हैं। और जब भी प्राइस एक उस रेंज से ब्रेकआउट होता है तो उसे इम्बैलेंस बोलते हैं। सो ये बैलेंस और इम्बैलेंस जो होता है ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश हो रहा है। अगर ब्रेकआउट लॉन्ग डायरेक्शन में, मतलब बाई के डायरेक्शन में हुआ, अप डायरेक्शन में हुआ, तो उसे बुलिश इम्बैलेंस बोलेंगे। और अगर शॉर्ट डायरेक्शन में हुआ तो उसे बेरिश, जैसे यहाँ पे शॉर्ट डायरेक्शन में हुआ तो उसे बेरिश इम्बैलेंस बोलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में अनदर टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।